लगातार आप जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच भी जा रहे हैं, किस तरह का जो है माहौल देख रहे हैं लोगों का? देखिए, पहले तो अभी है बधौल पंचायत के तमाम ऑलरेडी मतदाता बंधुओं का, यहाँ के स्थानीय आवाम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा। साथ ही साथ पहली बार मैं मधौल पंचायत में ऑलरेडी लगातार इससे पहले आता रहा हूँ। आज का ऑलरेडी चुनावी मिलन समारोह या फिर जन संवाद समारोह मेरा मधौल से प्रारंभ हुआ है। आज का दिन शुभ रहा। मैं घर घर जाकर लोगों से मिल रहा हूँ। स्वास्थ्य की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने, स्वास्थ्य काफ़ी खराब होने के बावजूद भी विगत कहा जा सकता है कि जो परिस्थिति विपरीत परिस्थिति में भी लोगों से मिलकर एक नया आयाम कायम करने आया हूँ। महुआ की दशा और दिशा को बदलने के लिए हम संकल्पित है। आवाम और के बीच जन संवाद से जानकारी हो रही है कि लगातार महुआ का नेतृत्व करने वाले लोगों ने महुआ को लूटने का कार्य किया। महुआ में विकास की दशा और दिशा शून्य है। पर जहाँ रोड की स्थिति है वहाँ बड़ी गाड़ियाँ तो दूर, पैदल चलने में भी लोग असमर्थता दिखा रहे हैं। रोड की जो स्थिति है, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी ऑलरेडी दुर्लभ है। मैं वादा करने आया हूँ लोगों से कि महुआ की दशा और दिशा को बदल दूंगा। 50 वर्षों के इतिहास में जिन लोगों ने नेतृत्वकर्ताओं ने यहाँ केवल लोक लवाल नीति के तहत वोट बैंक के तहत वोटिंग कराया और सत्तासीन होकर स्वास्थ्य सिद्धि में लगा रहा, उन स्वार्थ सिद्धि वाले व्यक्तियों को दिखाने का वक्त आ गया है। और मैं यहाँ परिवर्तन की दौर में आया हूँ। बदलेगा बिहार, बदलेगा महुआ। महुआ पे बाहरी को भगाना है और नया आयाम कायम करना है, ये मेरा वादा है। महुआ में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। हर CBSE स्कूल में 50% स्थानीय आवाम के बच्चों को निर्धन, असहाय, बेरोजगार पिता के पुत्र और पुत्रियों को पढ़ने के लिए ऑलरेडी 50% पर निःशुल्क नामांकन की व्यवस्था दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थान को इस्टेब्लिश किया जाएगा। महिलाओं को घर से स्कूल तक पहुंचाने के लिए हमारे विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में निःशुल्क बसेस की सुविधा दी जाएगी। सरकार प्रदेश सुविधाओं तो छात्र छात्राओं को मिल रहा है। जो लोग वंचित हैं उनको ऑलरेडी मूलभूत सुविधा से लैस कराया जाएगा। उन्हें संविधान प्रदत्त सुविधाएं आपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए आवाम को, वो सुविधाएं जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम 110% इनकी मांग की कसौटी पर खरे उतरेंगे, मेरा वादा है। और मैं जो अपने संकल्प में लाया हूँ कि शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था अव्वल दर्जे की हो वो महुआ वासियों को मिलेगा, ये मेरा वादा है। किसी को ऑलरेडी शिक्षा स्वास्थ्य के चलते व्यवस्था के चलते ऑलरेडी मुंह की खानी नहीं पड़े, इसके लिए अब संकल्पित है। मुसलमान समुदाय की अगर बात करें तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ की वो पिछड़े हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। मुख्य धारा से नहीं जुड़ने का कारण है कि जिन लोगों ने इनको वोट बैंक के रूप में यूज किया वो कभी नहीं चाहे कि ये विकसित हो। केवल मुसलमान भाई बंदी हुए नहीं, मैं आपको 99.9% उन वंशियों की बात भी करता हूँ। मुट्ठी भर जादवों को छोड़कर ऑलरेडी 90% ज़्यादा बाल्टी छाप भी बने रह गए, क्योंकि उनको करने के लिए बाध्य किया गया। विकास की मुख्यधारा से अगर वो जुड़ जाते तो आज उनकी दशा और दिशा सभी बदल जाती। सवाल है हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधुओं की वही दशा रही। वो रोजगार के चलते ऑलरेडी बाहर पलायन करते रहे, घर पर उन्होंने ध्यान नहीं लगाया। आज उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पाई। केवल मदरसा के नाम पर ऑलरेडी कोरम को पूरा किया गया। जैसे तैसे ऑलरेडी मैट्रिक पास किए, उसके बाद फिर आप स्थानीय स्कूल में पढ़ेगा, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया। उन सभी मुसलमान भाइयों को अब विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे, जबकि एजुकेशन इज द नेशन ऑफ पिलर एज वे। जब तक शिक्षित समाज की कल्पना ही मेरा एक सबसे बड़ा संकल्प है। और सभी मुसलमान भाई बंधुओं में ऑलरेडी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। ऑलरेडी उनकी प्रतिशत क्षमता, शैक्षणिक प्रतिशत क्षमता बढ़ेगी। वे विकसित समाज के अंग होंगे और विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे और उनका उत्तरोत्तर और चौमुखी विकास होगा, यही मेरा वादा है। अब उनको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उनको दरी चादर बिछाने की जरूरत नहीं। वो स्वतंत्र होंगे और सियासत की हिस्सेदारी में अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे, मेरा वादा है।